नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं जेएनयू पर। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे और जो वीडियोस लगातार चल रहे हैं उसको भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जेएनयू में क्या चल रहा है। ये सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एक बार फिर से ऐसे नारे और ऐसे बयानों के लिए सुर्खियों में है जिसकी वजह से पिछले 5 साल से लगातार इस पर आरोप लगते रहे। यहाँ के जो छात्र विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे, उसकी वजह से आरोप लगते रहे कि एक टुकड़े टुकड़े गैंग का गढ़ बन गया है। एक बार फिर से कल रात को यहां पर नारेबाजी हुई है। शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए न्याय की मांग की गई है। उस शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे ऐसे सबूत पेश किए गए हैं, जो बयान दर्ज किए गए हैं, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे और इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। और इनको जमानत सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती है कि 5 दूसरे लोगों को जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ जो साक्ष्य और सबूत हैं वो अलग हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य और सबूत गंभीर हैं, लेकिन इनके खिलाफ तो साक्ष्य और सबूत ऐसे हैं जो देश को तोड़ने, तख्ता पलट करने, आतंकी वारदात और आतंकी गतिविधियों जैसे हैं। इसीलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, कह रहा है कि इनको जमानत तक नहीं दी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर लेफ्ट विंग के छात्रों ने कल रात को विरोध प्रदर्शन किया। छात्र विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नारेबाजी जिस तरीके की यहां पर की गई उसने कई सवाल खड़े कर दिए, उसने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया। अब बीजेपी से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट के नेता तक इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि क्योंकि नक्सल और नक्सलवादियों का खात्मा हो रहा है, नक्सल का सफाया हो रहा है, इसलिए ऐसे लोग बिलबिला रहे हैं। कपिल मिश्रा है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, इसलिए सपोले बिलबिला रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि भाई इस तरह की नारेबाजी होती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस मौन समर्थन इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के विरोध प्रदर्शन को करती है? आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। कोई बड़ी बात तो ऐसी है नहीं, ये बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं। इससे तो नारे हैं, हर तरह से लगते रहते हैं, डेमोक्रेसी है। देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बार फिर आपत्तिजनक नारेबाजी, गृह मंत्री के खिलाफ एक बार फिर भड़काऊ नारेबाजी, और ये नारेबाजी हुई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जब सोमवार की रात को छात्रों ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में देर रात नारेबाजी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। जेएनयू से टुकड़े टुकड़े गैंग की उकसाऊ नारेबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश का सियासी पारा चढ़ गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो नारेबाजी करने वालों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की मांग की, तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया कि देश विरोधी सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, इसलिए सपोले बिलबिला रहे हैं, क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकी निपटाए जा रहे हैं और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है। मैं समझता हूं जेएनयू को कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का एक अड्डा बना रखा है और उसमें
राहुल गांधी जैसे मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग, टीएमसी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे, ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में, और मोदी और अमित शाह कब्र खोदेगा। अरे मोदी अमित शाह भारत के दुश्मनों का कब्र खोदते हैं, और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाना, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाना, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाना, अब ये नारे लगाने वाले लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, क्योंकि जहां नक्सलियों के गढ़ होते थे वहां चुन चुन के नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, जहां आतंकवादियों के गढ़ होते थे वहां आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है, और दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को भी सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और एक सटीक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, और मुझे लगता है कि इस तरह के देश विरोधी नारे लगाने वालों को कानून के तहत कठोर सजा निश्चित दी जाएगी। बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कठोर से कठोर सजा की एक डिमांड कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि बार बार जेएनयू में ही आपत्तिजनक नारेबाजी क्यों? तो वहीं बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने भी भड़काऊ नारेबाजी कर रहे छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है और इसे भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। जेएनयू के वामपंथियों के द्वारा जो जीत के आए हुए हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट कॉल दिया गया साबरमती ढाबे पे, और वहां पर जाने के बाद ये शर्जील इमाम और उमर खालिद, जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, एक देश विरोधी तत्व के खिलाफ जो यूएपीए लगाया गया, उसके सपोर्ट में इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को चेंज कर दिया और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ऐसे नारे भारत की संप्रभुता और भारत की जो अखंडता है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी होती है और एबीवीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात कही जाती है। ये वही लोग हैं जो 2016 में उमर खालिद और शर्जील इमाम जो नारे लगाते हैं, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा, ऐसे नारे लगते हैं कि ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट टेररिस्ट लोगों की भारत या ऐसे कैंपसेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस को इस आपत्तिजनक नारेबाजी में एक डेमोक्रेसी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता इसे आक्रोशित छात्रों की आवाज करार देने में जुटे हैं। स्टूडेंट्स हैं, आक्रोश में आके ऐसा कर देते, उसका कोई लिटरल मीनिंग थोड़ी होता। मतलब है कि अब तमाम ऐसी जगहों पर नारे लगते हैं, देश के गद्दारों को मारो जूते चार, तो ये आम बातें हैं। तो कोई नेताओं को या जिसके खिलाफ में कोई आरोप नारे लगते हैं, क्या उनको वास्तव में जूता मारा जाता है? तो ये बात है, कोई बड़ी बात तो ऐसी है नहीं। ये बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं इससे। तो नारे हैं, हर तरह से लगते रहते हैं, डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के इसी स्टैंड को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि ये देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े वाली सोच है। राहुल गांधी और कांग्रेस इसी सोच का बचाव करते हैं। तो सवाल है कि आपत्तिजनक नारों पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों? हर बार कांग्रेस की प्रतिक्रिया गोलमोल क्यों रहती है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को अभिव्यक्ति की आजादी बताकर बचाव में क्यों जुट जाती है? क्या इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे नेताओं तक की जुबान से भी ऐसी ही भाषा निकलती है? मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। फिलहाल जेएनयू प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन देश पूछ रहा है कि क्या जेएनयू में ऐसी ताकतों को कांग्रेस का मौन समर्थन प्राप्त है? क्या कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कब्र खोदने की धमकी भी नॉर्मल है? जब देश विरोधी या अमर्यादित नारेबाजी होती है, कांग्रेस के शीर्ष नेता चुप्पी क्यों साध लेते हैं? इन तमाम सवालों के बीच सवालों के घेरे में है कांग्रेस की सोच। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आपने देखा कि कल रात से लेकर अब तक जेएनयू कैंपस में क्या हो रहा है।
जेएनयू कैंपस में ऐसा क्यों हो रहा है? कब्र खोदने की बात कही जा रही है। जेएनयू कैंपस को कब्रिस्तान कौन बनाना चाहता है? जेएनयू कैंपस में गुरिल्ला ढाबे वाला कॉन्सेप्ट कौन ला रहा है और क्यों लाया जा रहा है? ये नक्सलियों की मानसिकता वाली विचारधारा है। इससे छात्रों का जेएनयू में पढ़ने वालों का क्या लेना देना? तो सवाल यही है कि क्या नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सलियों का सफाया हो रहा है, आतंकियों की धरपकड़ हो रही है, देश विरोधी मानसिकता वाले लोग पहचाने जा रहे हैं और कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो इनको समर्थन करते हैं या जो इनके सपोर्ट में मौन खड़े रहते हैं। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैभव मीना एक्स जॉइंट सेक्रेटरी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से हमारे साथ हैं, एबीवीपी से। रतन शारदा जी आरएसएस के थिंकर हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव जी एनएसयूआई से हमारे साथ हैं, जेएनयू से। सनी धीमान जेएनयू में पढ़ चुके हैं, यहां के छात्र संघ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे साथ रहेंगे। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं जो वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, वामपंथी विचारधारा को मानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अखिल स्वामी जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। प्रोफेसर साहब, ये वो कैंपस है जहां छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन नारेबाजी होती कि कब्र खोदेंगे, मोदी की कब्र खोदेंगे, अमित शाह की कब्र खोदेंगे। ये विश्वविद्यालय या कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं इसको आप लोग? पहली बात तो झा साहब, आपने जो बात कह दी वो बिल्कुल मेरा परिचय ही गलत करा दिया। मैं वामपंथी नहीं, मैं महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थक हूं और ये मानता हूं हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया है, और महात्मा गांधी को जो लोग गाली देते हैं मैं उनकी निंदा करता हूं। मैं वामपंथी नहीं हूं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, अगर ये नारा लगता है कब्र महात्मा, अच्छा ठीक है, ये एक तकनीकी गलती है और ये जेएनयू के बच्चे ये नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने लोगों के खिलाफ नारे लगे हैं सब हिंदू हैं और हिंदुओं की कब्र नहीं जलाए जाते हैं। तो जेएनयू के बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। एक आपको याद है कन्हैया कुमार को कैसे बदनाम किया गया था और बाद में उन्हें पिटाई भी की गई थी कोर्ट के अंदर, अराजकता फैलाई गई थी, गुंडागर्दी की गई थी और फिर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ बिल्कुल डॉक्टर्ड वीडियो चलाया गया था। और तीसरी बात यह है, जो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं उनका मतलब क्या होता है? भाई मुर्दाबाद का मतलब यह है लोग मुर्दा देखना चाहते हैं, उन पे भी यूएपीए लगा दीजिए, उनको अंदर कर दीजिए। और लास्ट बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेसी राज विरोधी हैं, वामपंथी राज विरोधी हैं, सपा वाले, डीएमके वाले, टीएमसी वाले, सब लोग राष्ट्र विरोधी हैं, तो हमारे देश के अंदर राष्ट्रभक्त बचा कौन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी तो राज विरोधी है और अंग्रेजों के दलाल जो हैं वो राष्ट्र प्रेमी हैं। ये बात मेरी प्रोफेसर की समझ में नहीं आती, लेकिन मैं वामपंथी नहीं हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का ठीक है। ओके सर, ओके, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, चल रहा है, उसके बाद हालत ये है कि जिन छात्र संगठनों ने कल ये नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया है, उन्होंने डिबेट में शामिल होने से मना कर दिया। मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने जब उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया डिबेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कल रात उन्होंने जो किया उसके बाद जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे, और उसका जवाब अगर वो देते हैं तो फिर कानून का शिकंजा उन पर कस जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए आ गई है। लेकिन शिवम त्यागी, क्या आप लोग जानबूझकर छात्र संघ या छात्र संगठन के जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं? बेशर्मी देखिए और जहालत देखिए कि अंग्रेजों के पेट से पैदा हुई पार्टी, जिनके सेक्रेटरीज लाइन दर लाइन अंग्रेज रहे हों, वो आज भाषण दे रहे हैं चाटुकारिता पे। अरे पैदाइश तुम्हारी अंग्रेजों से है, आगे इतने भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो बात ही नहीं थी कि ये नेहरू की विचारधारा वाले देशद्रोही हैं या गांधी की विचारधारा वाले देशद्रोही है। नहीं, जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन में बैठकर, उनकी बात हो रही है। ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने बैठकर इसी यूनिवर्सिटी में लगाया था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जब इस देश में नक्सल हमला हुआ तो उस पर जो है मिठाइयां बांटी गई थी। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिन्होंने मां काली और मां दुर्गा को लेकर भी अपशब्द कहे थे, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट हुआ था।
ये उन्हीं लोगों के बारे में बात की जा रही है जिन लोगों ने जब इस दिल्ली में दंगा हुआ 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए और वहां पर एक बेशर्म आदमी बैठकर ये कहता था कि हिंदुस्तान में अगर हम 5 लाख लोग इकट्ठा करते हैं तो चिकन नेक काट सकते हैं। गुंडागर्दी की थी कन्याकुमारी के साथ। प्लीज आप इनको रोकेंगे, इनके बीच में कोई नहीं बोला। अरे नेहरू और गांधी की बात करते हो, डिबेट करनी भी नहीं आती क्या? अपने समय में बोलिए। हाँ मैं गलत भी बोल रहा हूँ, अपने समय में जवाब दीजिएगा। थैंक यू। हमारा समय ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने इस देश में, प्लीज आप इनको रोकिए ना। एक एक करके प्रोफेसर साहब आ जाएगा। प्रोफेसर साहब आप अगर इस तरीके से डिबेट करेंगे तो बच्चे आपके क्या सीखेंगे? प्रोफेसर साहब एक एक करके। और वैसे ये प्रोफेसर है, गजब बात हो गई। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। यहां पर उस उमर खालिद की बात हो रही है जिसपे यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसने हिंसा भड़काने में काम किया हो। उस उमर खालिद के खिलाफ बात हो रही है जिन दंगे भड़कने के बाद एक अंकित शर्मा को 51 चाकू मारकर उसको जो है नाले में फेंक दिया गया था। 54 से ज्यादा लोग चले गए। और अब सुनिए आगे, इनकी प्रॉब्लम यही है, इनके लिए देश गलत, इनके लिए सारी संस्थाएं गलत, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट गलत, इनके लिए लोअर कोर्ट गलत, इनके लिए मीडिया गलत, इनके लिए इलेक्शन कमीशन गलत। आज अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा तो इनको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। निकालो सबको। ये टेक्निकलिटी में गलती है। वो कब्र तो खुदती ही नहीं है। बता देते उन बच्चों को जो नारा लगा रहे थे कि कब्र नहीं खुदती हिंदुओं की। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलता था, है, चलेगा। लेकिन शिवम त्यागी जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर शिवम जी मैं ये कह रहा हूं, फैब्रिक को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं चलेगा। जी शिवम जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर देश विरोधी नारे लगते हैं, नारेबाजी होती है, तो उन छात्रों को आप लोग उठा लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर देश विरोधी नारे वो लगा रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कब्र खोदेंगे, यहीं कब्र खोदेंगे जेएनयू में, तो उन पर तो अभी तक कानूनी शिकंजा कस जाना चाहिए, उनको पकड़ लिया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा। विद्यानाथ जी आप ही ने कहा कि ऑलरेडी वहां पर जांच के लिए पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। मैं मानता हूं जांच होगी, एक एक चीज को निकाल कर लाया जाएगा, शनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी, कौन नारा लगा रहा है, किसको इतना इंटरेस्ट है, और ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? नेहरू और गांधी का नाम लेकर कौन से किसके कब्र खोदने वालों को समर्थन दे रहे हैं? कह रहे हैं मैं प्रोफेसर हूं, मैं गांधी को मानता हूं, मैं नेहरू को मानता हूं और कब्र खोदने वालों को जस्टिफाई करता हूं। गजब बात हो गई भाई। एक चीज साफ है, यहां पर इस तरीके के नारे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इससे भी बड़ी बात इंटेंट की है कि जो लोग देश में दंगा करवाने के नाम पर जेल में बंद हैं, आप उनको बचा रहे हो। और किस लिए बचा रहे हो? क्योंकि हीरो है वो आपके, या किसी धर्म विशेष से आते हैं? ममदानी से लेकर शेरवानी तक सारे के सारे समर्थन में खिलाफ चले गए। ओके शिवम ठीक है, ओके अब रुक जाइए। ये रैंट देना बंद करिए। प्रोफेसर अकील आप जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। गोडसे मुर्दाबाद भी कहता हूं। अखिलेश हमारे साथ हैं और दिखाइए जरा फ्रेम में दिखाइए, गोलियां उतारते हैं। 2 छात्र संघ से जुड़े हुए स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुर्दाबाद प्रोफेसर साहब जल्दी से। गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी के सीने में गोली उतारने वाले गोडसे समर्थक। सर मुझे ये बता दीजिए ना, आप कौन से गांधीवादी हैं? आप कौन से गांधीवादी हैं जो ये कह रहे हैं कि जेएनयू में अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कब्र खोदेंगे नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, तो आप कह रहे हैं इस बात को ऐसे जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि उनकी कब्र तो खुद नहीं सकती है, कहा ही नहीं, उनकी कब्र नहीं खुद सकती है, उनको तो भाई उनको कब्र में दफनाया नहीं जाता। ये जस्टिफिकेशन है आपका। कन्हैया कुमार की तरह बदनाम कर रहे हैं, इन्होंने नहीं कहा है बच्चों ने, ये झूठ बोल रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं। ये गोडसे समर्थक लोग हैं। कैसे पता आपको नहीं कहा? आप थे वहां पर, आपको कैसे पता उन्होंने नहीं कहा? आप थे वहां पर? कल रात को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आप थे? मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखाया था। मैं जो कह रहा हूँ उसका वीडियो भी दिखा रहा हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि आप अगर कल थे वहां पर, आप अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह की नारेबाजी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आप वहां पर थे। बच्चे वहां पे थे। जो नारेबाजी हुई वो बताइए कौन सी नारेबाजी थी? क्या नारेबाजी कर रहे थे वो लोग? मुख्यालय से उसको वहां पे इम्पोज किया गया है। ये बच्चों ने नारे नहीं लगाए, ये आरएसएस वालों ने नारे लगाए, अपने कार्यालय में उसको सुपर इम्पोज किया है। ये आरएसएस की कार्रवाई है, केवल देश को भड़काने के लिए। आग लगा रहे हैं आप लोग देश। गोडसेबाजी मैं पूछ रहा हूं, अगर आरएसएस ने भी किया है तो क्या आप आरएसएस वालों के साथ खड़े थे? प्रोफेसर साहब मैं कह रहा हूं कि अगर आरएसएस वालों ने किया है तो क्या आप आरएसएस वालों के साथ खड़े थे? आपको सच का पता कैसे चला? आपको किसने बताया? जापानी लोगों के साथ आप जब वीडियो को नहीं मान रहे हैं, जिन्होंने आप जब सबूत को नहीं मान रहे हैं, आप लोग तो जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में शर्जिल और उमर खालिद के खिलाफ साक्ष्य पेश कर दिए गए हैं,
उसको मानने को तैयार नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। आपको लग रहा है कि शर्जिल और उमर खालिद के खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है? आर्या के हत्यारों को, जो वहां वीआईपीज हैं, उनको बंद करो। वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं और ऐसे सेंगर जैसे लोग और ये अंकिता आर्या के हत्यारों को जेल में भेजो। बच्चों को झूठा फंसाने के बजाय हमारे देश के युवाओं को की जमानत रद्द हो गई। सर सुनिए, कोर्ट पर अगर विश्वास रखते हैं और सेंगर मामले में विश्वास रख रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि उमर खालिद और शर्जिल पर आप लोगों की जुबान क्यों बंद हो जाती है? अंकिता आर्या, आप लोग अपनी जुबान पर जिप क्यों लगा लेते हैं? अंकिता, आप लोग एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते हैं? अंकिता आर्या को 150 से ज्यादा बयान दर्ज हुए हैं वाले बीजेपी और ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जो दावे पेश किए गए हैं कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से। उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि भाई ये बहुत हल्का फुल्का मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला है, ये देश के खिलाफ काम कर रहे थे। अब रुक जाइए प्रोफेसर साहब, वैभव, प्रोफेसर अखिल कह रहे हैं कि ये जो नारेबाजी हुई, इसमें वो एक तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की नारेबाजी ही नहीं हुई। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये नारेबाजी जो हो रही थी वो आरएसएस के लोग थे, उन्होंने नारेबाजी की, और ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैला दिया जा रहा है कि लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उन्होंने नारेबाजी की और वो यहाँ पर अमित शाह और मोदी को दफन करने की बात कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोफेसर यहाँ होंगे नहीं जो इसको इनकार कर रहे हैं इस चीज से कि नारेबाजी हुई नहीं। आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ लोग उपस्थित थे, उन्होंने भी वो कंफर्म किया है कि नारेबाजी हुई। और नारेबाजी ये बोल रहे हैं कि आरएसएस, उसमें नारेबाजी में कह रहे हैं कि आरएसएस की कब्र खुदेगी, एबीपी की कब्र खुदेगी। आरएसएस वाले आरएसएस की कब्र खुदने के नारे लगाएंगे क्या? इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इस ये खारिज करने की लेफ्ट की हमेशा से एक नियम रहा है उनका। ये मानते हैं कि जो चीज उनको स्वीकार नहीं है उसको खारिज कर दो, उसको मानो ही मत। इन्होंने हमेशा से यहाँ किया है। इससे पहले अफजल गुरु की बरसी यहाँ मनाई गई, मकबूल भट्ट की बरसी यहाँ मनाई गई। इतिहास रहा है, सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हुए 2009-10 में, उनका जश्न इन लोगों ने मनाया। उसके बाद अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारतीय न्यायपालिका जिसने फांसी दी उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। आप उसके बाद बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ, उसके समर्थन में आप नारेबाजी निकाल रहे हैं। आप यहाँ समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हेडमा को आप आइडियोलाइज कर रहे हैं, हेडमा के समर्थन में आप रैली निकाल रहे हैं। और अब जब उमर खालिद और शार्जिल इमाम की जमानत जब रद्द कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके आरोप ऐसे हैं कि उनको जेल से नहीं छोड़ा जा सकता। बाकी अन्य 5 लोगों को सशर्त छोड़ा है, उन दोनों को नहीं छोड़ा क्योंकि मामला गंभीर है, आरोपी हैं। तो उस मामले में आप भारतीय स्टेट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जब न्यायपालिका से फैसला है, आपको न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं है, भारतीय कानून पे भरोसा नहीं है, तो आप भरोसा किस पे करेंगे? आप इस देश में इस स्टेट पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका पे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। और आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो निर्वाचित है, इस देश का मैंडेट लेके वहां सरकार चला रहे हैं, उनकी कब्र खोदने की बात आप जेएनयू में कर रहे हैं। आरएसएस कौन है ये लोग? वामपंथी, ये जेएनयू से चुने हुए पदाधिकारी और वामपंथी जो छात्र हैं। क्या आप लोग देख रहे थे कल रात को जो नारेबाजी हो रही? बिल्कुल, साबरमती ढाबा पे गुरिल्ला ढाबा उन्होंने आयोजित किया। गुरिल्ला ढाबा क्या है? ये नक्सली कॉन्सेप्ट है एक, जो वहाँ बुला के उसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन। और एक गुरिल्ला ढाबा के नाम से कोई ढाबा है क्या जेएनयू में? कोई ढाबा नहीं है, वो इकट्ठा होते हैं सब। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। सारे नक्सली उस जगह इकट्ठा होकर विरोध में नारेबाजी, एक उस तरह से रणनीति बनाने का एक वो नारेबाजी स्टेट के खिलाफ इनके विरोध प्रदर्शन का तरीका है जो नक्सली प्रतीकात्मक रूप में इन्होंने बना रखा है। ऐसी मानसिकता क्यों आ रही है कैंपस? ये मानसिक नक्सली मानसिकता के लोग ही हैं जो कहां से आए हैं, ये कौन इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है? भाई देश में तो नक्सलवाद खत्म हो रहा है, उसी का तो नतीजा है, उसी के तो ये बिलबिला रहे हैं। जो आया है भाई, हिडमा खत्म हो गया, बसपा राजू खत्म हो गया, 31 मार्च 2026 तक भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि नक्सलियों को साफ कर देगी। उसी के दर्द यहाँ निकल के आ रहा है। क्या ये वही दर्द है अखिलेश? मैं बताऊंगा, कैमरा आप दिखाइए। ये भीष्म साहनी जी की तमस है। जो भी इस देश का छात्र है, युवा है, वो पूरा इस देश का, इसको एक बार उसको पढ़ना ही चाहिए। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। और इस देश में हूबहू जो भीष्म साहनी ने पहले लिखा था अपने इस उपन्यास में, वह इस देश में आज के दौर में हो रहा है। वही हिंदू मुस्लिम इस भी कथा में है कि इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम हो गया? अभी जो कैंपस में जो रात हुआ वो हिंदू मुस्लिम था? देखिए विद्यानाथ झा जी, आप बीच बीच में हमेशा नहीं, मैं टोकूंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले क्यों आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए मैंने टोका कि क्या हिंदू मुसलमान रात हुआ? अगर हुआ तो वो भी बताइए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिर्फ मुझे समय दिया है। तो जो नारों की बात आती है, चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो स्लोगन्स का भी आपको इतिहास बताते चले कि स्लोगन्स में आप देखेंगे कि भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, हसरत मोहानी का दिया हुआ नारा क्योंकि पॉपुलराइज। फिर आप कहेंगे मैं टोकूंगा, भगत सिंह को कंपेयर करें उन छात्रों से। अब लीजिए, यही आदत खराब है आपकी, सुनिए चुपचाप। पहले कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ, कुछ अच्छी भी चीजें। अच्छी बातें तब बताइए ना, लेकिन आप क्या भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं उन छात्रों
जानवरों को चुराते यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे? नहीं बताइए, हाँ ना तो कहिए। आपने भगत सिंह का एग्जाम्पल रखा है, आप ये कह रहे हैं कि वो भगत सिंह की आइडियोलॉजी को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। क्या कह रहा हूँ पहले बात तो सुन लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ जेएनयू से कुछ रिसर्च भी लेकर के जाइए कि बस यही लेकर के जाएंगे आप। राइट और लेफ्ट एक दूसरे के पूरक है यहाँ पर। ये चिल्लाएंगे तो वो चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे तो ये चिल्लाएंगे। मैं तीसरा आपको बात जो एक्चुअल बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर 70% से ऊपर के जो छात्र जीन थोमा मार्टेली के रिसर्च में जो बोलता है वो मैं बता रहा हूँ, जो जिसके कंधों पर जो कि पिलर बन करके इस जेएनयू के लिए खड़ा है। भाई जो आंदोलनों में जो स्लोगन्स होते हैं आमतौर पर या एंटी स्टेटस को होते हैं। सरकार यदि इनके पक्ष में नारे लग जाए, यदि इनके खिलाफ लग गए तो भाई ये जो थोड़ा सा भी हिले तो इनका मतलब ये है कि भाई सरकार के खिलाफ नारे लग गए। भाई हमें तो आप माफ करिएगा, यदि छात्र है तो रैशनैलिटी है उसमें और वह सरकार से सवाल पूछेगा, चाहे वह सरकार भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की। आपको याद मुद्दे पर आइए ना। मूवमेंट में जेपी मूवमेंट में नारे दिए गए, संपूर्ण क्रांति की बारी है, बाकी इतिहास हमारी है, बाकी भविष्य हमारी है। तो इसका ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब ये था कि सुभाष चंद्र बोस आपसे खून मांग रहे थे। ये मुद्दे पर आइए ना। हाँ मुद्दे पे आ रहा हूँ आपके। तो मसला ये है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आप जितना बोलते जा रहे हैं ना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, उदित राज जैसे जो नेता है कांग्रेस के, नहीं आप सुनिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उदित राज जैसे जो नेता बोलते हैं उसी का असर आप लोगों को दिखाई दे। जाने के बाद तमस आप भी पढ़िएगा, मुझे नहीं पता आपने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी। और जो भी यहाँ पर इस तरीके से बोल अगर तमस पढ़कर आप कल रात को जो नारेबाजी करने वाले लोग थे, नहीं सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ अखिलेश, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ। अगर तमस पढ़ के आप जस्टिफाई कर रहे हैं उनकी नारेबाजी को, तो मैं नहीं कहूंगा, किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि तमस पढ़ने के लिए। 2020 में यहाँ पर अटैक हुआ तो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर अटैक किए थे, आज तक उनको पकड़ा नहीं गया। उसके विरोध में हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुद्दे पर आप कोई बात नहीं करेंगे। मैं मुद्दे पर कोई बात करें नारे मतलब हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। तो भाई मोदी जी वही तो बात है जो कि बालक बोल करके गया कि भाई ये तो सनातनी है। मैं मुद्दे पर रहिए ना, सुनिए ना। अरे आप इधर उधर बहुत भागते हैं। नहीं अखिलेश भाई, आप इधर उधर बहुत भागते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी सुनिए ना, कल जो नारेबाजी यहाँ पर हुई उसका क्या मौन समर्थन आप लोगों का है उसको? भाई साहब बता तो रहा हूँ, राइट और लेफ्ट एक दूसरे के पूरक है। आप अपना बताइए, राइट लेफ्ट बात कर लूंगा। राइट को राइट में रखा हुआ है और लेफ्ट से पूछ लूंगा, उनको बिठाया हुआ है। आप अपना बताइए। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि भाई एक तरफ कपिल मिश्रा जेल से बाहर घूम रहे हैं, आप देखेंगे राम रहीम जो है पैरोल पे घूम रहे हैं और सारे लोग देखिए। आप लोग का काम है कि आप लोगों का काम हो गया भटकाना, मतलब इसीलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं, इसीलिए भी जेल में जाए। मैं जंजीत से बोलूंगा, मैं भी जेल में गया हूँ, आप भी जेल में जाइए। क्यों? क्योंकि जेल में अभी कौन है? जेल में अभी सोनम वांगचुक है जो कि स्टेटस से। फिर देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का काम सिर्फ इतना क्या रह गया है। और कांग्रेस, आप तो सोचिए एनएसयूआई से जुड़े हो, आप छात्र संघ से जुड़े रहे हैं, आपको कम से कम अपने नेतृत्व से ही सवाल करना चाहिए था कि भाई लटकाइए भटकाइए झटकाइए मत इधर उधर। इतना तो जान ले कि न्यायपालिका का फैसला आया है, उसके लिए आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आरोपी माना, उनको प्रथम दृष्टया उन्होंने आरोपी माना है। उसके खिलाफ आप मोदी को और कब्र की आप हमेशा की कब्र का इतिहास भी पता होना चाहिए। इतिहास जानकर क्या करेंगे? इतिहास जानकर लोग आगे बढ़ते हैं ना भाई। नहीं सुनिए ना, तो मेरे को ये बताइए ना कि आप इतिहास जानकर क्या किसी कब्र खोद देंगे? साइमन गोबैक एंटी कॉलोनियल था ना कि एंटी नेशनल? भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, इतिहास जानकर कब खोदने की बात करेंगे? कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, यानी हम नरेंद्र मोदी को मान रहे हैं, कहते रहते वो दिन रात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की चिता जलेगी श्मशान घाट की लकड़ी पे। तो मतलब ये हो गया, ऐसे हो गया क्या? अरे भाई नारों के स्लोगन्स का मतलब क्या है वो भी तो आप इतिहास से समझोगे। भाई नारे जो हैं ब्रिज। बात ये है कि इतनी छटपटाहट क्यों है? रतन शारदा जी एक सेकंड रुक जाइए। रतन शारदा जी, इतनी छटपटाहट इसलिए है कि एक तरफ गृह मंत्री देश को नक्सल से मुक्त करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ कोर्ट ने भी अब उन लोगों को पहचानना शुरू कर दिया है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए हैं, उनको जमानत देने से इनकार कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि भाई जमानत नहीं दे सकते हैं जिस तरह के साक्ष्य हैं, उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद क्या दर्द रह जाता है? और वो दर्द ऐसे छलकता है। रतन शारदा जी, देखिए अमित शाह के विरुद्ध नारे लगाना ये बात स्पष्ट करता है कि इनको जो नक्सलवादी मारे जा रहे हैं वहां पर, उनसे इनको बड़ी तकलीफ है
और नक्सली मारे जा रहे, इसकी तकलीफ किसको? अर्बन नक्सल ओवरग्राउंड वर्कर जो है यहाँ खड़े हैं, ये उनको नक्सलियों को बचाना चाहते हैं, इसके लिए अमित शाह की बर्बादी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नारे तो लगते रहते हैं, कांग्रेस वाले बार बार कह रहे हैं, यह सोच कि देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध नारे लगाना ये विद्रोह की निशानी है। इन्होंने कहा भगत सिंह ने नारे लगाए, भगत सिंह ने विदेशी राज करने वाले के ऊपर लगाए थे, उन्होंने अपने खुद के देश के बारे में नहीं लगाए थे। तीसरी बात, जब कहते हैं ऐसा होता रहता है, इसके कारण नक्सलवाद का समाप्त नहीं हुआ, इसके कारण कांग्रेस का पूरे का पूरा टॉप का लीडरशिप छत्तीसगढ़ का कत्लेआम कर दिया गया, और उसके जब जश्न मने तो ये उसके साथ में थे। ये कैसे लोग हैं? ऐसा चलता रहता है, इसके लिए हजारों सिख मारे गए दिल्ली में, क्योंकि ऐसा चलता रहता है, ऐसा चलता रहता है, इसलिए पंजाब गर्त में गया। ये बातें करते रहे, नशा भी चलता रहता है, पंजाब गर्त में गया, निकाल के लिए दोबारा गर्त में जा रहा है। क्या इस पे चलता है रहने से देश चलने वाला क्या? नहीं चलेगा। फेक वीडियो की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा था शर्जील इमाम का भी वीडियो फेक है, इन्होंने कहा उमर खालिद का भी वीडियो फेक है। तो जो कोर्ट में पेश किए गए सारे फेक वीडियो, इसके ऊपर केस चल रहा है क्या? तो ये जो सारी सोच है यार, बच्चे नहीं है, बार बार ये मत क्या बच्चे हैं, ये 30-30, 35 साल के अंकल लोग हैं जो पहले भी प्रूव हुआ था, अब नहीं रह सकते। 10-10 साल इन्होंने डेरा बनाया था यहाँ पर, और ये कहना कि बच्चे कुछ भी नारे लगा सकते हैं देश के विरुद्ध, और देश के तोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध अगर कार्रवाई होती है तो इनका पेट दुखता है। उनके साथ राहुल गांधी खड़े रहते हैं, जिनके यहाँ पर समर्थक बैठे हैं, जिन्होंने कहा ये बच्चे गलत नहीं कर रहे। तो कांग्रेस ने इस गलतियों के मेरे साथ जो अखिलेश, इसके कारण इस तरह की छात्र संघ से जुड़े रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह की नारेबाजी तो सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ हमेशा से लगती रही है। अगर ये कहेंगे मोदी मुर्दाबाद, तो क्या इनको उठाकर जेल में डाल देंगे? मुर्दाबाद जेल में डालने की बात ही नहीं है रतन जी। अगर तहकीकात होती है, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन कब्र खुदेगी, किसके लिए कब्र खुद रही है? प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध, होम मिनिस्टर के विरुद्ध, क्योंकि वो वायलेंस में विश्वास रखने वाले लोगों को खत्म कर रहे हैं। नहीं, ये नारेबाजी, रतन जी मैं एक सेकंड, अखिलेश जी रुकिए। रतन जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, एक तो नारेबाजी हुई, लेकिन नारेबाजी से बड़ी बात तो ये है ना कि मानसिकता, गुरिल्ला ढाबा, बिल्कुल नक्सलवाद वाली मानसिकता, और पूरा जो रिकॉर्ड है, जो इतिहास है, 2016 से लेकर अब 2026 में आ गए हम लोग। यहाँ पर जिस तरह के वाक्य, घटना और लोगों के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, ये जो प्रोटेस्ट किया जाता है, बार दिखा रहे हैं तमस, इनको कहें देश की हत्या गुरुदत्त द्वारा लिखित भी पढ़ने जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तमस दिखा के अपनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कृपया वो गुरुदत्त की देश की हत्या भी पढ़ें, उनको पता चलेगा किस प्रकार से देश का बंटवारा हुआ, किस प्रकार से देश के अंदर हत्याकांड के हजारों लाखों लोग मारे गए, किस तरह देश का बंटवारा है, समझेंगे तब इनको पता चलेगा मानसिकता क्या है। सवाल हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, सवाल देश तोड़ने वाले, देश बचाने वाले। क्या नक्सली हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? क्या बीजेपी की सगा हिंदू मुस्लिम करके नक्सलियों को मार रही है? ये बकवास तरह की बातें करना, ये शोभा, शर्जील इमाम ने जो कहा कि देश के टुकड़े कर दो, ये पहली बार नहीं हुआ। 1941 से अधिकारी डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ये देश एक है ही नहीं, 17 देशों का समूह है। इस देश को तोड़ के 17 टुकड़े करने चाहिए। इन्होंने अंग्रेजों से दरखास्त की थी, वही काम नक्सली कर रहे हैं, वही काम कम्युनिस्ट कर रहे हैं, वही काम तथाकथित उनके सपोर्टर हर पार्टी के कर रहे हैं। क्या हमें स्वीकार है कि देश एक नहीं था? हम कहते हैं देश एक था, सांस्कृतिक धारा एक थी, ये देश प्राचीन है, ये देश 15 अगस्त 1947 का पैदा नहीं हुआ, और नक्सलियों और कम्युनिस्टों का ये उत्तर है। कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे, इतिहास बताते रहेंगे, अब वो इतिहास नहीं चलने वाला। ठीक है, सनी धीमान, आप मास्क लगा कर आए, मुझे पता है कि ये मास्क आप क्यों लगा कर आए, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं वही सोचकर आप मास्क लगा कर आए हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि मास्क उतार दीजिए, क्योंकि जहां पर इस वक्त आप बैठे होंगे वहां इसकी शायद जरूरत नहीं होगी। ये एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, लेकिन अगर सिर्फ डिरेल करने के लिए डिबेट में आए हैं तो मुझे पहले क्लियर कर दीजिए, तो मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूंगा। सन्नी, ये मुखौटा है, ये मुखौटा है, देखिए मुखौटा है। 316 AQI है, ये चंडीगढ़ का है, दिल्ली में तो चलो छोड़ो। अब देखिए, मैं पहले एक बात से शुरू करता हूँ। कह दिया आपको ये बड़ा मुद्दा है, इस पर हम रोज स्टोरी दिखाते हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन आज डिबेट में, इस डिबेट का अगर आप सिर्फ वक्त खराब करने के लिए आए हैं तो बता दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा नहीं। आपको डिबेट से जाना है तो आप जा सकते हैं। झा साहब रुकिए, गहरा सांस मत लेना, 10-15 सिगरेट पी जाओगे। इस डिबेट के माध्यम से दिल्ली के जो पर्यावरण मिनिस्टर है, मुझे दिक्कत नहीं हो रही अभी,
इस मुद्दे पर बात करने के लिए जब हम डिबेट रखेंगे आपको बुलाऊंगा, उस पर हम डिबेट रखते हैं तो बुलाते हैं। देश देख रहा है कि आप उसमें आप जैसे नेताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। आप सुनिए, इस वक्त मैं जेएनयू पर बात करने के लिए खड़ा हूं। जेएनयू पर आपको अगर जेएनयू पर बात करनी है बोलिए यस, मैं सवाल करूंगा, जवाब दीजिए, नहीं तो आप डिबेट छोड़कर जा सकते हैं। अभी तो अच्छा आप सवाल पूछ लो, आप बहुत परेशान हो, सवाल पूछो, आप बोलो, मैं बोलूं? मास्क हटा दीजिए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या मौन सहमति कांग्रेस की और उन विचारधारा की पार्टियों की और आप जैसे लोगों की है जो ये हम रात में वीडियो देख रहे थे, इससे पहले कई घटनाएं हम लोगों ने देखी हैं, है ना? तो क्या आप लोग मौन सहमति देते हैं? क्योंकि कांग्रेस के ही वकील जाते हैं, चाहे आतंकवादियों को छुड़ाने की बात हो, आतंकियों के लिए केस लड़ने की बात हो, या शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात हो। मोदी जी की उम्र 1000 साल हो, अमित शाह की उम्र 1000 साल हो, ना उनकी चिता ना उनकी कब्र से हमें प्रेम है। बात एक ही है, मैं पंजाब से हूं अभी फिलहाल। महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से थे, उनकी एक आंख खराब थी और एक आंख से वो अपनी जनता को बराबर देखते थे, इंसाफ बराबर करते थे। पर आज भारत में दो आंखें हैं, एक हिंदू के लिए और एक मुसलमान के लिए। देखिए, शर्जील और उमर को तो मैं डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, कोर्ट तय करेगा उन्होंने, ना ही मैं लीगल एक्सपर्ट हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ही के ताली बजा देता हूं आपके लिए, क्योंकि देखिए आप लोगों की राजनीति अरे रुकिए, देश की आजादी से लेकर अब तक उसी पर चलती आ रही है सर। मैं आज बिल्कुल हिंदू मुसलमान पर बात करने के लिए नहीं आया था, लेकिन आप देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आप लेकर आ गए। कपिल मिश्रा आपके टीवी पर आज उसकी बाइट चलाई जा रही है, वही कपिल मिश्रा है जो डीसीपी के सामने बोलता है कि ट्रंप को जाने दो, उसके बाद हम खुद देख लेंगे। दिल्ली में जय श्री राम कहकर दुकानें जलाई गई, उसके वीडियो अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद एक कपिल मिश्रा पर एक एफआईआर तक नहीं है। और अभी दिल्ली का पर्यावरण मिनिस्टर आपके टीवी पर आकर आज बड़ी बाइटें दे रहा है, क्योंकि अब देश का जनता को भटकाना आसान है, अब AQI पे चर्चा नहीं होगी। देखिए भारत में क्या है, हर 6 महीने 3 महीने बाद में इन मुद्दों को लाया जाता है, जिसमें आपको पंचिंग बैग के तौर पर जेएनयू या जेएनयू कुछ नासमझ बच्चों को लाया जाता है, उसके इर्द गिर्द भारत का ध्यान भटकाया जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारत को जो है उसी प्रकार चलना चाहिए जैसे महाराजा रणजीत सिंह का राज था। महाराजा रणजीत ऐसी हरकतें क्यों होती हैं भाई? कोई कैंपस में पढ़ने वाला, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला, उन छात्रों का इससे क्या लेना देना? एडमा से क्या लेना देना? शर्जील इमाम से क्या लेना देना? उमर खालिद से क्या लेना देना? आपको पता है, आप जिससे बात कर रहे हैं उसने 2016 में नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था। तो क्या मैं नरेंद्र मोदी को मारना चाहता था? भाई तो जब तक लोकतंत्र है तब तक नारे लगते रहेंगे, आज इस सरकार के खिलाफ, आज उस सरकार के खिलाफ। पर सवाल ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने के बावजूद, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे बोलने के बावजूद, नरेंद्र मोदी का विरोध करने के बावजूद आज आप पैनल में बैठकर अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं, कोर्ट में पेश किए गए हैं, और ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं कि कोर्ट को भी लग रहा है कि इनको जेल से बाहर नहीं होना चाहिए, उनके लिए नारेबाजी हो रही है और आप लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं। देखो, आप लोग भटका रहे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है। उन बच्चों से पूछो जिन्होंने नारे दिए। पर मैं कह रहा हूँ ये नारे तो कोई मैटर है ही नहीं, इन नारों पे तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भाई 5 साल पहले जेएनयू के अंदर घुस के एबीवीपी के लोगों ने जेएनयू की अध्यक्ष का सर फाड़ा था, याद है आपको? उस लड़की का सर फाड़ा था। 5 साल हो चुके हैं, 6 जनवरी की बात है, अब तक न्याय नहीं हुआ है। क्या वो भी हिंदू मुस्लिम का आइडिया था क्या? यहाँ पर देश में जो न्याय है, अगर एबीवीपी का होगा, शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। यहाँ पर तो न्याय जो है सिर्फ एक तरह के एक पक्ष को देखकर किया जाएगा। उमर खालिद जिम्मेदार है नहीं, मैं नहीं जानता, पर कोई सवाल गलती से कपिल मिश्रा पे ना कर। ठीक है सनी, ओके, रुक जाइए, एबीवीपी ना कर। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। उमर खालिद मुसलमान है, इसलिए ये बार बार इसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यहाँ किसी ने कहा ही नहीं। दूसरा एक और चीज है, बार बार कह रहे हैं कि नारे तो लगते कोई बड़ी बात ही नहीं, नारे लगना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाओ, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगा जाओ, अफजल हम शर्मिंदा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के खिलाफ नारे लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। पीएम, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोद दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लगा किन के लिए रहे हो?
वो आतंकवादी जैसे हैं। हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है ना कल। अरे पहली सरकार तो नहीं है उसमें, त्यागी उसमें प्रधानमंत्री जी तो नहीं है, गृह मंत्री जी तो नहीं है। देश की कानून व्यवस्था में विश्वास है क्या नहीं? इन कौमियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अरे अभी अरे थोड़ा ज्यादा जान लगाकर मत बोलो, 15-20 सिगरेट पी जाओगे। अभी ठीक है, एक बात आपने बहुत अच्छी कही शिवम, आपने ये बात अच्छी कही है शिवम, आपने ये बात अच्छी कही है। हम लोगों ने भी कॉलेज में जब पढ़ाई की तब भी विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन तब इस तरह की आवाज सुनाई नहीं देती थी, देश के टुकड़े की बात नहीं होती थी, किसी का जनाजा निकालने और उसको दफन करने की बात नहीं होती थी, कब्र खोदने की बात नहीं होती थी, और देश के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती थी, सरकार के खिलाफ बात होती थी, सिस्टम के खिलाफ बात होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मास्त्र में आप सभी का जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, सीधे